हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी मार्च मंथ की मंथली लव रीडिंग फॉर द साइन वर्गो, हमारे कन्या राशि वाले लोगों के लिए। हम देखेंगे कि इस महीने में उनकी लव लाइफ में यहाँ पर क्या क्या चेंजमेंट होने वाले हैं। जो लोग यहाँ पर कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पर क्या रहने वाली हैं, ठीक है। एंड ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी के साथ नहीं। तो रीडिंग का जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन वर्गो। एंड रीडिंग के लास्ट में हम यहाँ पे कुछ हैंड रिटन लव मैसेजेस भी निकालेंगे, ठीक है। तो रीडिंग को पूरा लास्ट तक देखिएगा। व्हाट हैपन इन योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, वी हैव द एट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द एट ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि टॉरस की रीडिंग में भी यहाँ पे दो कार्ड्स जो है वो सेम नंबर के आए थे, ठीक है। आपकी लाइफ में नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकती है या फिर मंथ हो सकता है, ठीक है, अगस्त का। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। एंड मुझे यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है, देखिए 8 का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो अगर हम उसे रोटेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इन्फिनिटी का सिंबल भी बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है, आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं कभी ना एंड होने वाला रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट लाइफ से भी एक दूसरे को जानते थे, ठीक है, एंड आगे भी आप लोग एक दूसरे के साथ इसी तरीके से रहोगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एक इन्फिनिटी का सिंबल है आप लोग के कनेक्शन में। तो कहीं न कहीं आप लोग काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोग ईज़िली यहाँ पर अलग होने वाले हो। वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है यहाँ पर आपका। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हैंगमैन एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम डेक हमारे पास यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। आप किसी पाइसेस से भी डील कर रहे हो सकते हो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। पास्ट में भी आए हैं, यहाँ पर आने भी आएंगे, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि आप लोग का जो कनेक्शन है ना वो कुछ इस तरीके का है कि आप लोग ईजिली नहीं जाने वाले हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आप लोग को यूनिवर्स कभी अलग नहीं करेगा। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, ये पार्टनर तो मुझसे अलग हो गया है। तो वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। अगर वो आपसे दूर है भी, अगर उस इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, आपको छोड़ करके चले गए, इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया है, आपसे चीटिंग करी है, तो वो कहीं न कहीं आपको कोई लेसन यहाँ पर सिखाने की कोशिश करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये सब कुछ एक प्लान है कहीं न कहीं। यहाँ पर ना कुछ ऐसा होता है कि पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नज़र आ रही है, ठीक है। आपके लिए भी यूनिवर्स ने कुछ बिग प्लान किया हुआ है। एंड देखिए, अभी आपका जो करंट पार्टनर है ना, भले ही आप उससे कांटेक्ट में हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन भले ही आपसे मूव ऑन ही क्यों ना कर गया हो, इसी पर्सन से आपकी शादी होगी यहाँ पर। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इसी पर्सन से आपकी शादी होगी, क्योंकि इसके साथ आपका कर्मा जो है वो अटैच्ड है। ओके, पास्ट लाइफ में भी आप लोग का कुछ सेम चीज़ चल रही थी, इस लाइफ टाइम में भी वही चल रही है ना, आगे भी वही चलेगी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत बार अलग होगे, साथ में आओगे, बट फिर से चीज़ें जो है वो बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, इस रिश्ते में आप जो है थोड़े से डोमिनेट करने वाले हो, मतलब जो फेमिनिन एनर्जी वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है यहाँ पर। मेल फीमेल की मैं बात नहीं कर, मैं फेमिनिन एनर्जी की यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पर डोमिनेट करेगी रिलेशनशिप में। ओके, सामने वाला जो पर्सन है वो हर एक कदम ना बहुत ही फूक फूक के रखने वाले हैं। ओके, अभी भी अगर ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है या फिर बहुत ही लीस्ट कांटेक्ट में, तो ये पर्सन आपके लिए ना यहाँ पर कुछ सोच रहे हैं। ओके, कोई प्लानिंग कर रहे हैं पर्सन। नो डाउट आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो यहाँ पर। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि ये पर्सन हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे हो, आपसे बात ना कर रहे हो। ओके, कुछ लोग को तो यहाँ पर आई थिंक एक एनर्जी मुझे लग रही है कि आप लोग का बर्थडे था, इस पर्सन आपको विश भी नहीं किया या फिर आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज़ भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। बट वो आपको कुछ सिखाने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके,
ये पर्सन आपको बहुत जल्द यहाँ पर अप्रोच करेंगे, आपको सामने से ऑफर देंगे। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे 2 ऑप्शंस एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 2 लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। देखिए जो फैमिली है वो आपस में जल्दी कन्विंस नहीं होंगी यहाँ पर, ओके? उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो जल्दी कन्विंस नहीं होंगे, ठीक है? सिस्टर, ब्रदर वगैरह तो मान जाएँगे, बट मुझे नहीं लगता ईज़िली आपके मदर या फादर या इस पर्सन के मदर या फादर जो हैं वो ईज़िली मानेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकता है जल्दी इस रिश्ते के लिए ना माने, तो उसके लिए आप दोनों को बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और नज़र आ रही है, इस पर्सन ने ना अभी आप इसको ना खुल के नहीं जाने हो, भले ही आप इसके साथ 4 ईयर्स से हो, 6 ईयर्स से हो, 2 ईयर्स से हो, इट डज़न्ट मैटर। आप इस पर्सन को अभी टोटली जाने नहीं हो। इस पर्सन ने अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी नहीं पता है इस पर्सन के बारे में विद दिस द हाई प्रीस्टेस कार्ड, ठीक है? तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अभी आप और इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो, टाइम दो, एंड तभी आप इसको नेक्स्ट लेवल पे यहाँ ले जाओ, ठीक है? क्योंकि अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग को जल्दबाजी करनी चाहिए। अगर आप मैरिज को भी अभी सोच रहे हो ना, तो आपको थोड़े टाइम के लिए उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। या अगर आप नहीं भी करोगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आप अगर शादी के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा डिले हो जाएगी, क्योंकि अभी आप सिर्फ 80% ही सामने वाले पर्सन को जाने हो, अभी 20% रेस्ट आप नहीं जाने हो यहाँ पर। तो वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? अभी आपके पर्सन आपके पीठ पीछे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको नहीं बताई हैं, जो कि बताना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप पहले उन्हें पता करने की कोशिश करो एंड देन ही आगे कोई एक्शन लो, ठीक है? जो लोग नो कांटेक्ट में उनके पार्टनर को कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पर 8 डेज के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए कुछ लव मैसेजेस यहाँ पर देख लेते हैं, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेकर के, क्या सोचते हैं ये पर्सन। आई हैव समवन एल्स ऑन माई माइंड। येस, मैंने बोला ना इस पर्सन ने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिच की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो हो सकता है इस पर्सन के माइंड में कोई और भी हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको पता करनी है। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट दिस कनेक्शन रियली इज। तो ये पर्सन ना कभी कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कनेक्शन किस तरीके का है। ये पर्सन आपसे दूर जाने की भी कोशिश करते हैं बट जा नहीं पाते हैं। थोड़ा टाइम बाद याद आने लगती है आपकी, फिर वापस से कम बैक कर जाती हैं या फिर कर जाते हैं, ठीक है? तो ये समझ नहीं पाते हैं इस कनेक्शन को। आवर सोल्स आर कनेक्टेड। तो मैंने पहले बोला था कि आप लोग की जो सोल्स है वो आपस में कनेक्टेड हैं, एक पास्ट लाइफ टाइम से चीज़ें जो हैं वो चली आ रही हैं आप दोनों की। आई एम जेलस ऑफ पीपल्स हु गेट टू सी यू। तो ये पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस भी है। ये पर्सन उन लोगों से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं जो आपको रोज़ देख पाते हैं, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का। आई जस्ट कांट हैंडल बीइंग क्लोज टू यू राइट नाउ, आई नीड सम स्पेस। तो यस, ये पर्सन अभी ना आपके क्लोज आने की मूड में नहीं है, रेडी नहीं है, अभी इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पर। रीडिंग योर मैसेज अगेन एंड अगेन। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ओल्ड मैसेजेस को, ओल्ड चैट्स को बार बार रिपीट करके पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है? यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। तो आप इस पर्सन के आज तक सबसे ज़्यादा क्लोज आए हो, इतना आज तक कोई भी नहीं आया है, ठीक है? आई नो दैट यू आर रियली स्मार्ट। तो इस पर्सन को पता है कि आपसे चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप उस चीज़ को पकड़ लोगे यहाँ पर। तो ये पर्सन भी उस चीज़ को यहाँ पर जानते हैं, ठीक है? तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।